मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं उस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। भाई कल देर रात तो भूकंप आ गया अचानक से। अब सोने की तैयारी ही हो रही थी कि धरती डोलना शुरू हो गया। 11:32 पर हमने महसूस किया, कह सकते हैं कि अपने जीवन में ये हमारा पहला अनुभव है कि इस तरीके के भूकंप को हमने महसूस किया है करीब से। इससे पहले भी भूकंप आए थे, थोड़ा बहुत झटका लगा, पता नहीं चला। बहुत लोग कहा कि हम महसूस किए, लेकिन हम उस वक्त नहीं बता पा रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, लोग बोला तो हम सुने, लेकिन इस बार 100% हमने महसूस, बड़ी डर लगा। पहले तो जूता छत्ता सब छोड़े, टी स्टेप पहन के 1 2 3 क्या करेंगे क्या। जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसका चाबी हमारे पास रहता है पटना में। अब सोच के देखिए कि जैसे ही भूकंप आए हमको पता चला, हम गेट से बाहर ही निकल रहे हैं, तब तक ऊपर के फ्लैट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे जितने भी किराएदार हो, एकदम चिल्लाते हुए नीचे भाग रहा है, धीरज जी, कोई धीरज भैया, जल्दी गेट खोलिए, जल्दी गेट खोलिए, भूकंप आ रहा। अब लीजिए, फ्रिज पर से चाबी उठा के जैसे ही गेट खोलने के लिए बढ़ रहे हैं तो डर से हालत खराब है, तलबा में चाबी नहीं घुस रहा है, ये स्थिति हो गया था। अब हम क्या करें। रात भर सोना मतलब कि दुर्लभ है, समझिए। थोड़ा सा चैन का सांस लिए हैं जब सब कुछ नॉर्मल हुआ है, तो एक लाइव किए हैं, आप देखे होंगे न्यूज हाट पर, और बाकी हमने कलम इंडिया पर भी अपडेट डाला है। तो ये स्थिति हो गई। फिर हमने देखा कि पटना में कुछ जगहों पे जायजा लिया जाए, तो रात को बाइक से गए भी कई जगहों पे। तब तक सब लोग घरों में जा चुके थे, कुछ लोग घरों के बाहर थे। लेकिन खैर, ये बहुत मतलब डराने वाला भूकंप था। नेपाल इसका मुख्य केंद्र जरूर रहा, वहां एक बड़ी घटना घटी, तकरीबन 200 लोगों की जान चली गई। अभी हालांकि आधिकारिक 150 कोई कह रहा है, 140 कह रहा है, कोई 130 कह रहा है, कोई 170 कह रहा है, लेकिन तकरीबन 200 लोगों की जान नेपाल में चली गई। बचाव कार्य जारी है और लगातार जो है लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक दुखद थी। तीव्रता की बात करेंगे तो 6.4 था इसका तीव्रता गति जो भूकंप आए। अब हम आपको बता देते हैं, भूकंप के डर से रत जगा हुआ है, अखबार में छपी हुई है खबर। रात 11:32 बजे आया भूकंप। नेपाल के काठमांडू से 334 किलोमीटर दूर एवं 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र भूकंप का। घरों में आई दरारें, कई घरों में वहां पे दरारें आ गई। हालांकि हम लोग वहां की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहां हमेशा भूकंप आते ही रहता है। एक ये खबर थी, सोचा कि सबसे पहले आपको बता दें। दूसरी खबर और जान लीजिए, उसके बाद अखबार पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव ही सब जगह पे है। जिस कमरा में घुसिएगा, पार्टी पॉलिटिक्स के कमरे में, वहां बैठक चल रही। तो चर्चा लोकसभा चुनाव, रणनीति लोकसभा चुनाव, कैंडिडेट्स पर विचार विमर्श, यही हो रहा है और कुछ नहीं। बयान भी नेता वही दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, 24 में पता चल जाएगा, 25 में पता चल जाएगा, यही सब बस। लेकिन इसमें ये भी जानना आपको होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाजपा में जिनकी टिकट काटने की बातें चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ पर विराम लग गया है कि भाई अब भी स्थिति नहीं है कि टिकट काट सकिएगा आप। क्योंकि INDIA की मजबूती को देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं बेचैन, परेशान, ये कंफर्म है। इसमें कहीं मतलब कि किंतु परंतु वाली बात नहीं। क्योंकि देखिए, सभी पार्टियां, खासकर नीतीश कुमार अगर उधर है तो थोड़ा सा पलड़ा जो है भारी है। इस वजह से अगर आप किसी का टिकट काटिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी नाराज हो सकता है, बागी हो सकता है, एक क्षेत्र में हरा देगा तो समझिए कि बड़ा हारी मतलब कोई लॉस हो जाएगा। तो ये तमाम रणनीति भाजपा की जो है कि टिकट एक आध दो लोग का चेंज हो सकता है, कटेगा नहीं। लेकिन पटना के पाटलिपुत्रा सीट से रामकृपाल यादव सांसद हैं, वहां कौन लड़ेगा विपक्ष में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले बार तो मीसा भारती लड़ी थी, लालू यादव की बड़ी बेटी, उसे पिछले बार भी वही लड़ी थी, हार गई। अब इस बार शेर के सामने सवा शेर को उतारने की बात आ रही है। और वो कौन है? क्योंकि देखिए,
अगर रामकृपाल यादव के अनुसार और लोगों के हिसाब से अगर बात कीजिएगा, भाजपा के नेताओं के हिसाब से बात कीजिएगा, तब तो सब लोग यही कहते हैं कि जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो महा समझिए खत्म। अब किस मामले में खत्म है हम नहीं कहेंगे, लेकिन रीतलाल यादव की पकड़ क्षेत्र में है, ऐसी विधायक है और पकड़ भी है, कुछ जगहों पे डर भी कह सकते हैं, कुछ जगहों पे लोकप्रियता भी कह सकते हैं। उन्हीं को उतारने की पूरी बातें हो रही है कि रामकृपाल यादव को अगर कोई शख्स है राजनीति में जो कि लोकसभा में पटखनी दे सकता है, वो है रीतलाल यादव। तो आरजेडी जो है अपने दानापुर विधायक रीतलाल यादव को पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़वाकर आमना सामने का टक्कर करवा सकती है, ये खबर। और मीसा भारती को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, जो सूचना है। अब इसमें क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन रीतलाल यादव की भी तैयारी पूरी है, मतलब कि जबरदस्त तरीके से चल रही है उधर स्तर पे। रामकृपाल यादव तो कर ही रहे हैं तैयारी, वो तो स्वयं सांसद, उनका मानना है कि हम 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं। उनका मानना क्या है, सच्चाई भी है, उनके आप सोशल मीडिया ये सब पर भी देख के पता लगा सकते हैं कि वो क्षेत्र में रहते हैं। रीतलाल यादव के समर्थकों का भी मानना है कि हम क्षेत्र में रहते हैं। तो दोनों लोग क्षेत्र में रहते हैं, तो एक बार भिड़ंत जब होगा 24 में तो पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। ये खबर थी तो बता दी। अब अखबारी खबर जान लीजिए, क्योंकि देखिए छठ और दीपावली को लेकर पूरे बिहार में तैयारियां शुरू है, जोरों शोरों पर है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई घाटों का निरीक्षण किया है। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट जुर्बा, यहाँ 1 लाख व्रती देंगे अर्घ, 3 रास्तों से पहुंचने की सुविधा है। कल गोलघर के सामने जेपी गंगा पथ के अंडरपास से कलेक्ट्रेट घाट जाएंगी गाड़ियां। अलग अलग जगहों का मुख्यमंत्री ने जो है दानापुर से पटना सिटी तक के गंगा घाटों का जायजा लिया, चारों तरफ घूम घूम के कि कहाँ क्या कैसी व्यवस्था है। उसी तरीके से डीजल सिटी बस चलाने पर परमिट एवं निबंधन रद्द होगा। अपर मुख्य सचिव के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई, इस पर जो है लगातार जांच पड़ताल चल रहा है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का नाम और फोटो लगाकर साइबर अपराधियों ने इंस्टाग्राम का फेक आईडी बना लिया। करंट से बचाव को बिजली के पोल पर कराया जा रहा है डाई इलेक्ट्रिक पेंट, बहुत जरूरी। सांसद रूडी के भाई की याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के भाई रिटायर्ड एयर कमांडर रणधीर प्रताप को राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। उसी तरीके से छठ में आ सकेंगे प्रवासी, वलसाड, पुणे और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसमें नई दिल्ली से पटना के लिए 10 से 17 नवंबर के बीच 6 दिन गति शक्ति सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जरूरी है ना आपके लिए जानना जी। मान लीजिए कोई बाहर फंसा हुआ है, किसी को बुलाना चाह रहे हैं, तो ट्रेन बताइएगा ना कि ये ट्रेन है। अब जान लीजिए एक और, सिपाही भर्ती पेपर लीक केस, जिलों में दर्ज 74 एफआईआर में साजिश का जिक्र नहीं हुआ है। ईओयू ने इन्वेस्टिगेशन में कह सकते हैं उनका पेज पूरा लम्हर तरीके से फंस चुका है। ऐसे में साजिश तभी यह साबित होगी जब ईओयू को इनके जवाब मिलेंगे। ये बातें जो है नैयर हसन खान ने कहा है, जो कि एडीजी है आर्थिक अपराध इकाई के। ये बात बता दिए। दिल्ली की हवा सबसे खराब है पूरे देश में, ईडी का दावा, बघेल को 508 करोड़ रुपया मिले। भूपेश ने कहा है चुनाव में भाजपा ईडी के सहारे चल रही है। तो छापेमारी, आरोप प्रत्यारोप, अब तो चलवे करेगा, चुनाव है तो भाई। चलिए, अब गांवों में भी डायल 112, इससे एम्बुलेंस दमकल सेवा भी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक, कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं कल, जो हम आपको बता दिए। किसानों को पटवन के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने की बात हो रही है। साथ ही साथ पेय जल की व्यवस्था के लिए 4706 करोड़ रुपया मंजूर किए गए। जल नल योजना जो है उसी के लिए। महायज्ञ में हवन के दौरान भगदड़ मची, 2 महिला की मौत हो गई, 51 श्रद्धालु जो है घायल हुए। अब देखिए कि लाखों लोग जुटे थे सारण की घटना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकारों के सम्राट अशोक की उपेक्षा को एक्सपोज करेंगे। जो सरकार सम्राट अशोक की उपेक्षा कर रही है अलग अलग जगहों पे, कहीं उनके मूर्ति का अनादर हो रहा है, कहीं उनके भवन का अनादर हो रहा है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, किसानों को अब केसीसी से 3% ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलेगा। सबसे अधिक छात्र तलाश रहे हैं एनालिटिक की जॉब। चलिए सब हटाइए। 11 लाख दियों से अखंड भारत माता की बन रही है ज्योति, छवि विश्व रिकॉर्ड का साक्षी बनेगा पटना, आज और कल। आइए अभी पटना वेटनरी कॉलेज में जो है पूरी व्यवस्था की गई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की ओर से।
एकदम शानदार जानदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है पोस्ट को, अश्विनी चौबे के पोस्ट को। साथ ही साथ कई बड़े नेता जो है शामिल रहेंगे, कई गायक शामिल रहेंगे। कल तो पवन सिंह भी आ रहे हैं, आज शारदा सिन्हा आ रही हैं, तो आना जरूरी है। दिए से सजी अखंड भारत की आकृति की ड्रोन से ली गई तस्वीर है, जो कि अखबार में छपी हुई है, हम आपको बता दिए हैं। वेटनरी कॉलेज परिसर में 4 एवं 5 नवंबर को कार्यक्रम, ड्रोन से ली गई तस्वीर। चलिए, खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ के माध्यम से ग्राहक जीत सकते हैं बहुत सारे इनाम, यही सब है ही। ड्रेस कोड में हथियार से लैस बदमाशों ने रिटायर्ड दरोगा के घर से 12 लाख रुपया लूटे। लोहा फैक्ट्री में 3.60 करोड़ की बिजली चोरी, कंपनी ने किया केस। घटना का वीडियो जिस फोन से बना उसे साक्ष्य के लिए लैब भेजा जाएगा। सहरसा का मामला है, शादी के 4 माह बाद ही विवाहिता की हत्या, दामाद ने फोन कर कहा सब ले जाओ। ले, क्या स्थिति। टॉप 4 के लिए आज अहम जंग, आज के दोनों मुकाबलों से स्पष्ट होगी सेमीफाइनलिस्ट की तस्वीर। अफगान टीम पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। चलिए, ये खबर हो गया, सेवा समाप्त। अब दोबारा जैसे ही कोई विशेष आता है तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। तने लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि अब भूकंप ना आए। मतलब आप कुछ ही का दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से, बड़ी डर लगा रहा था भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।